नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए बड़ी शानदार चीज़ हुई है। जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान दोनों पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जो 2026 में होने वाला है। और देखिए थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों टीम्स की ग्रोथ चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं और इस बार उन्होंने फाइनली कर ही लिया। लेकिन अगर हम दोनों ही टीम्स की अप्रोच की बात करें कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए दोनों टीम्स ने क्या रास्ते अपनाए, तो बिल्कुल अलग है। दोनों के जो पाथ थे बिल्कुल डिफरेंट है। जो उनकी अप्रोच क्या है या उनकी कंट्री की एक फिलोसॉफी क्या है रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन, बिल्कुल अलग है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि बाद में आपको भी ये पता रहे कि भाई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया कैसे जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अगर उज़्बेकिस्तान की, तो जैसा कि उज़्बेकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो उनकी फुटबॉल कंपेयर करें अदर एशियन कंट्री से, तो पहले से ही थोड़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन 1994 में एक उज़्बेकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन, डिफरेंट एसोसिएशन बना, तो उनके पास कुछ प्लेयर्स अच्छे थे, लेकिन उनका पूरा फुटबॉल इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं था जितना कि रसिया का था। तो उन्होंने अपना पहला फोकस इकोसिस्टम बनाने के ऊपर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, यूथ लेवल पे काम किया। फंड उतना नहीं था, फीफा की फंडिंग से, एएफसी की फंडिंग से काम किया, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने हेल्प किया। तो ऐसा मतलब कि जुगाड़ तुगाड़ लगा के, लेकिन काम उन्होंने जो किया ना, उनका फोकस एक ही था कि यूथ सिस्टम अच्छा करेंगे, ग्रास रूट बेटर करेंगे, तो हम जो लॉन्ग टर्म में है ना, जो है इस गेम में बने रहेंगे। तो उनको जो प्राइमरी सक्सेस जो बोलते हैं कि स्टार्ट में जो बिगिनिंग में जो सक्सेस मिलना चाहिए, वो उन्होंने अपने यूथ लेवल पे ही हासिल करी। उनके अंडर 17 की बात करें, उसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। अंडर 20 की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। देन अगर हम अंडर 23 उज्बेकिस्तान की बात करें, तो उन्होंने भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो आप देख सकते हैं कि अब उनका इकोसिस्टम इतना अच्छा बन गया है कि उनकी यूथ टीम्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो वर्ल्ड में जो बेस्ट टूर्नामेंट होता है उस एज कैटेगरी का, उसमें तो जा रही है। और उज्बेकिस्तान में एक चेंज अगर हम बोलेंगे, बड़ा चेंज कैसे आया, कैसे प्लेयर्स का माइंडसेट भी बदला, तो वो सोमुरो दो जब मूव करे थे सीरिया में, जेनेवा में, वहां से ना सिर्फ वहां के प्लेयर्स का बल्कि फैंस का और मीडिया का भी थोड़ा सा माइंडसेट, एक विजन डिफरेंट हुआ था। मतलब उस टाइम से मीडिया ने भी लॉन्ग वे टू गो ऐसा बात करना चालू किया था कि हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि 5 साल में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सोमुरो दो का बाहर जाना और उसके बाद कंटिन्यूसली काफी सारे प्लेयर्स का और बाहर निकलना, और आज की डेट में देखिए खुसनौ जो है वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल रहे हैं। तो वहां के प्लेयर्स नहीं, वहां के फैंस, वहां की मीडिया, वहां की पॉलिटिक्स, सबको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था। इसलिए सबने वैसे काम किया कि पहले बेस पे काम किया, उसके बाद प्लेयर्स को अच्छी क्वालिटी लीग्स में खेलना पड़ेगा, तब तो प्लेयर्स उस क्वालिटी के हो पाएंगे कि वर्ल्ड कप लेवल पे जा पाए। उन्होंने उसको भी फॉलो किया। आज की डेट में उज्बेकिस्तान को एशिया की कोई भी कंट्री इजीली बीट नहीं कर सकती। बहुत टफ टीम हो चुकी है। और अच्छी बात यह भी कि वो सीनियर वर्ल्ड कप के अलावा हर एज कैटेगरी के भी प्रीमियर टूर्नामेंट में खेल पा रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि भाई हम उनके बारे में केवल बात कर पा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात करें, जॉर्डन की। इन्होंने भी पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो इनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान जहां यूथ इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है, जॉर्डन यूथ इकोसिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। अगर आप उनके अंडर 17 तक का देखें फुटबॉल, तो डिजास्टर है। मतलब वो आपको लगेगा कि यार इस टीम से क्या ही एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर आप अंडर 20 से फिर आगे देखेंगे, तो उनकी फुटबॉल काफी अच्छी है, क्योंकि वहां पर वो काम कर रहे हैं। यूथ पे भी सीनियर में एशिया कप तो खेलते ही है, और अभी तो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब इसके पीछे लेकिन उनका क्या अप्रोच था, वो जो अपने प्लेयर्स है, भले वो अंडर 17 तक यूथ पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडर 20, मतलब कि जैसे प्लेयर अंडर 17 क्रॉस हो रहा है, उस प्लेयर को वो लोग सीनियर टीम में चांस देना चालू कर रहे हैं। तो जैसे ही प्लेयर 17 क्रॉस कर रहा है, वो एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल फुटबॉल में एंटर कर रहा है और बहुत ही टफ प्लेयर वो बन पा रहा है। और धीरे धीरे वो ये भी कर रहे हैं कि अपने जो ओरिजिन के या फिर रिफ्यूजी प्लेयर है, जो एज अ इमिग्रेंट बाहर चले गए थे, जिनकी फैमिलीज बाहर चली गई थी, और वो उधर अच्छा खासा फुटबॉल खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको वो लोग इन्वाइट कर रहे हैं कि आप जॉर्डन को रिप्रेजेंट करिए, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री, आप कहीं भी रहें, कंट्री तो हमारी है। तो वो प्लेयर्स भी आ रहे हैं जॉर्डन टीम से खेलने के लिए। तो यूथ लेवल पर भी वो इनवाइट कर रहे हैं और सीनियर पे भी इनवाइट कर रहे हैं। मतलब यूथ पे तो आप देखेंगे पीएसजी वगैरह के अंडर 18 के प्लेयर भी उनकी टीम में है। और अगर आप एक और चीज पे फोकस करेंगे, तो उनके क्लब जो है वो भी इंटरनेशनली उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब आप देख लीजिए एफसी चैंपियंस लीग एलिट जो होती है, उसमें जॉर्डन के क्लब्स आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप एज अ जॉर्डन टीम देखते हैं, तो उनके जो प्लेयर्स आ रहे हैं क्लब से निकल के, और उनकी जो टीम है अभी सीनियर टीम, उसमें भी देखिए काफी यंग प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है। मतलब जो अंडर 25 जो प्लेयर्स होते हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज उनका इकोसिस्टम जो उन्होंने बनाया है
कि हम हमारे प्लेयर्स को सीनियर कॉम्पिटिशन्स में खिलाएंगे 17, 18, 19 साल के होते ही, और हमारी सीनियर टीम के लिए वो प्लेयर्स भी हेल्प करेगा। तो ऐसे पहले उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस एशिया कप में भी दिखाया था और फाइनली अभी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये देखिए कितनी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्रिएट करेगा उनके फैंस के लिए, उनके जो यंग प्लेयर्स हैं, कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है। और फुटबॉल का जो खुमार अभी जो और चढ़ेगा इन दोनों कंट्रीज़ में, उज्बेकिस्तान में या फिर जॉर्डन में कहें, और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड स्टेज पे अब ये दोनों टीम जब कॉम्पीट करेगी तो दुनिया को पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। तो अच्छा काम करना है तो उसके लिए डिफरेंट अप्रोच जरूर हो सकती है, लेकिन मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी जो जॉर्डन ने भी करी है, उज्बेकिस्तान ने भी करी है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में तो भाई सैफ अंडर 19 फाइनल जीतने से लोग खुश हो जाते हैं, तो इसके ऊपर और क्या बोल सकते हैं। बाकी इस चीज़ के लिए आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे मुझे क्रिटिसाइज़ करने से हम वर्ल्ड कप में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ भाई आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें कैसे भी करें। तो बाकी आपके क्या थॉट्स हैं उज्बेकिस्तान जॉर्डन को लेके, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बाकी हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।